नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज के अंदर। और ये इस वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो कल से हम लोगों ने सीरीज को स्टार्ट किया था और कल मैंने आप लोगों को करवाया था भारत दर्शन। और जैसा कि आज आप इस टॉपिक का नाम देख रहे होंगे कि नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में बन सकते हैं। हालांकि पड़ोसी देशों के ऊपर मेरी पूरी की पूरी 2 क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप चाहें तो उन क्लास को भी देख सकते हैं। गुड इवनिंग निक्की, रेखा, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। जितने बच्चे भी आए सभी का स्वागत है। तो देखो भाई, आप लोग को मैंने जैसा कि पढ़ाया, नमस्ते मोनिका। देखो, आपको मैंने कल भी बताया था, एक बार फटाफट से फिर से बता दे रहा हूँ कि जो पूरी की पूरी मैपिंग है, गुड इवनिंग प्रिंस, जो पूरी की पूरी बेटा वर्ल्ड मैप की सीरीज है, आपको इसको मैं पूरा का पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। कैसे पढ़ा रहा हूँ कि पहले मैंने आप लोग को इंडिया के बारे में पढ़ाया, फिर आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि एशिया के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे, एशिया पढ़ेंगे, अफ्रीका भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ेंगे, हम यूरोप भी पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ अलग अलग, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इन सब बातों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आपकी कम से कम 16 to 17 क्लासेस लगी हुई हैं, आप 16-17 क्लासेस करो और पूरी की पूरी वर्ल्ड मैपिंग आपकी तैयार होने वाली है। ठीक है, तो आपको मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज दी है, तो आप इस पूरी की पूरी सीरीज का एंजॉय करिए, फायदा उठाइए, क्योंकि ये जो कंटेंट आपको फ्री क्लास में मिल रहा है ये आपके प्लस के जितना ही सीरियस है। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज कितनी ज्यादा मायने रखती है, कितना ज्यादा वेट करते हैं वो, पर आती नहीं है जल्दी। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये फ्री क्लास में लेकर आया हूं। ठीक है, नहीं आप लेट नहीं हो ऋषभ, आप बिल्कुल टाइम पर हो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को आज की। देखो, कल मैंने इंडिया के बारे में पढ़ा दिया था, भारत का पॉलिटिकल डिवीजन और भारत का फिजिकल डिवीजन। कल मैंने दोनों बातें पढ़ा दी थी। सर इस सीरीज में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होगा, वर्ल्ड के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैप के जरिए से पढ़नी चाहिए वो पता चल जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझा मैं। ठीक है बेटा, आई ना बात समझ में? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर नहीं होगी, लेकिन हाँ इस बात के जरिए से समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि आपको अभी नहीं पता होगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पड़ती है, लेकिन अगर आप इस सीरीज को एक बार पूरा देख लोगे तो आप देख के आंसर कर पाओगे कि हाँ आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें आप लोग को तैयार हो जाएंगी। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रणाम दीपिका, प्रणाम, स्वागत है बेटा क्लास में। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ निक्की तुम भी हो, निक्की भी है, निक्की कहाँ जाएंगी? चलो, अब ये मैंने पढ़ा दिया तो उसको वापस से हम कुछ नहीं डिस्कस करने वाले। चलिए, ये तो आपका वर्ल्ड का मैप है, इसको मैं हल्के हल्के लेकर आऊंगा। चलो, अच्छा वर्ल्ड के मैप को थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। आज वर्ल्ड के मैप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं हल्का सा हम लोग, ठीक है, और इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। देखिए भाई, हेलो सुप्रिया, वेलकम टू द क्लास। चलिए, सारे बच्चे मुझे बताइए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? जल्दी से बताओ, नाम लिख रहा हूं मैं फटाफट सारी चीजों का। गुड इवनिंग आराधना, प्रणाम भाई अनुराग। एशिया, तो ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा है बेटा? ये पूरा का पूरा एशिया है। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? एशिया है। रुचा वेलकम। ठीक है, ये हो गया एशिया, जो आप लोग को यहाँ तक ये दिख रहा है ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये भी एशिया के अंदर आता है, ये भी, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? एशिया। और जो ये कंट्री दिख रही है यहाँ पर, आधी आती है एशिया में और आधी आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये आधी जाती है बेटा एशिया के अंदर और आधी जाती है बेटा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एशिया हो गया अपना। एशिया के बाद बताओ एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जल्दी से बताओ। ऑस्ट्रेलिया। कोई बात नहीं रुचा, कल से बिल्कुल टाइम से आना, एकदम एग्जैक्ट 10 बजे। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा हो गया बेटा? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यहां पर आप लोग को दिख रहा है भाई यूरोप, है ना, ऐसा कहते हैं भाई काफी डेवलप है ये लोग। ठीक है, यूरोप हो गया। इधर आपका हो गया बेटा अफ्रीका। ठीक है, इसको कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, अंधा कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और ये हो गया बेटा आप लोग को साउथ अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ क्या है बेटा? अंटार्कटिका। ठीक है भाई, तो ये सब हमारे क्या हो गए प्रॉपर तरीके से। सर एक पर्सनली बात कह सकता हूँ क्या आपसे? हाँ बिल्कुल ऋषभ, बताइए, जो आपको कहना है बताइए, बिल्कुल कहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम बात कर लेते हैं प्रमुख महासागरों की। ठीक है, अगर प्रमुख महासागरों को देखते हैं तो हमें पता है कि ये इंडिया है, और इंडिया के नीचे पूरा का पूरा क्या है भाई? हिंद महासागर है, यानी कि इंडियन ओशियन है। ठीक है बेटा, इंडियन। सर टीचर से रिलेटेड है। देखो यार फिर अब मैं तुमसे क्या कहूं कि अभी ऐसी बात कहो या ना कहो, तुम खुद समझदार हो, तुम मुझे अनअकैडमी पर एक बार मैसेज करना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि मैं फालतू की डिप्लोमेसी में फंसना नहीं चाहता खुद भी, है ना।
बाकी आप लोग खुद समझदार हो। चलो, इंडियन ओशन हो गया। और बताओ भाई, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, जल्दी से बताओ। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जल्दी से बोलो। पैसिफिक है, प्रशांत है? हाँ, ठीक है। कौन सा हो गया बेटा, पैसिफिक हो गया। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रशांत महासागर। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा महासागर जो एस शेप का है, एस शेप का, जल्दी से बताओ कौन सा है, जल्दी से बताओ। एस शेप का कौन सा है? सही बात है, अगर कोई पर्सनल बात है तो पर्सनल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये हो गया आपका कौन सा, एटलांटिक। आप मेरा नाम डाल देना ऋषभ, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। मेरा नाम डाल देना, अटलांटिक हो गया, ठीक है। तो अब अटलांटिक में भी क्या है बेटा, ये नॉर्थ अटलांटिक है। और नीचे क्या हो गया बेटा, साउथ एटलांटिक हो गया, एटलांटिक, ठीक है। तो ये पैसिफिक हो गया, इंडियन ओशन हो गया। अब ऊपर आपको पता है कि आर्कटिक सर्कल है, ऊपर क्या है बच्चों, आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ही पैसिफिक ओशन होगा, यहां पर भी क्या होगा बेटा, पैसिफिक ओशियन ही होगा, ठीक है। चलिए, अब बताएं कितने हो गए हमारे पास। तो आप कहेंगे सर एक, ये हो गया दो, ये भी दो में काउंट हो गया, दो, तीन, चार और पांच। अच्छा, कुछ लोग ना एक और ओशन मानते हैं, सदर्न ओशियन, जो इधर की साइड में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ लोग कहते हैं कि सदर्न ओशियन भी कुछ है, ठीक है। सर दो बार पैसिफिक क्यों? अरे अनु बेटा, पैसिफिक दो बार इसलिए है, आप सोच के देखो कि वर्ल्ड मैप का मतलब क्या है, कि जो पृथ्वी है वो गोल है ना, पृथ्वी है जो गोल है, तो कहीं ना कहीं जो ये वाला हिस्सा है, कहीं ना कहीं बेटा जो ये वाला हिस्सा है, ये पीछे जाके मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर भी क्या है, प्रशांत महासागर है। आगे ना बात समझ में, तो इसलिए मैंने दो बार पैसिफिक लिख दिया उसको। हाँ, ये पीछे आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो, गरिमा सिंह वेलकम बेटा। आगे ना बात समझ में इतनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है बेटा, कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमें फटाफट से चर्चा करनी है, ठीक है। चलो, अच्छा, भारत के पड़ोसी देश, यानी कि हम बात करने वाले हैं एशिया की। हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा, एशिया की बात करने वाले हैं। तो आइए एक और मैप में आपको ले चलते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ हम सफर करवाते हैं एशिया का। तो देखिए साहब, ये आपका एशिया है, ठीक है, जहां पर आपको दिख रहा है अपना प्यारा भारत, साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर आप लोग को, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो हम सारे बच्चे बोलेंगे सर ये हो गया इंडिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर ये बड़ा सा मुंह फैलाए बैठा है कौन, चाइना। कैपिटल ऑफ चाइना बताओ जल्दी से, अमन वेलकम बेटा। कैपिटल ऑफ चाइना, इट्स नॉट वुहान, इट्स बीजिंग, इट्स बीजिंग, डोंट बी कंफ्यूज। वुहान में भाई कोरोना वायरस था, ठीक है, वहां से कोरोना वायरस फैला था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ ये कंट्री कौन सा है। अच्छा सारे बच्चे एक बात समझ लो, फिर आपको मैं नया मैप दिखा दूंगा, ठीक है। इस मैप को इमेजिन कर पा रहे हो, इस मैप को अपनी आंखों में बसा लो। ये एशिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये एशिया है। इस मैप को अपनी आंखों में बसा लो अच्छे से, ठीक है। अब आंखों में बसाए रहना, और बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना, जैसे आंखों में देख रहे हो ना, इसको देखते रहो, ठीक है। और आप लोग को फिर मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, लोग की आंख में बस चुका है, हाँ बस गया। तो दिखाओ भाई, क्या इस वाले मैप को मैं जूम कर लूं थोड़ा, अगर मैं इस वाले मैप को जूम कर लूंगा तो ऐसा दिखेगा, जल्दी से बताओ। इस वाले मैप को मैंने जूम कर लिया तो ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर मैप है इसलिए मैंने लगाया ये, ठीक है। चलो, अब इस मैप में हम पढ़ते हैं। सर मैप दिखा के वश में कर रहे हैं ठीक है, मैं वश में नहीं कर रहा हूँ। देखो ये बांग्लादेश हो गया, है ना बेटा, ये बांग्लादेश है, और ये भारत आ रहा है, ये पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है। इमेजिन कर पाओगे इस वाले पिछले वाले मैप से, तो ये पूरा का पूरा बेटा क्या है, इंडिया है, ठीक है। ये चिकन नेक है, ये भूटान आ गया, ठीक है, लिखते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो लिखते रहते हैं, ये भूटान हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कौन सी कंट्री आ गई बेटा, तो ये आ गई बेटा म्यांमार। कौन सी कंट्री आ गई बच्चों, ये होगी म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है बच्चों, म्यांमार की कैपिटल क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। कैपिटल ऑफ म्यांमार नाइफिटो, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल बेटा नाइफिटो। उसके बाद आता है बेटा यहाँ पर क्या, ये कौन सी कंट्री आएगी जहां पर मैंने मार्क लगाया हुआ है, ये कौन सी कंट्री आएगी, थाईलैंड आ जाएगी। थाईलैंड की कैपिटल है बेटा बैंकॉक। और उसके बाद ये आ जाएगा बेटा लाओस, ये क्या आ जाएगा बेटा, लाओस, ठीक है। और लाओस की कैपिटल क्या है बेटा, लाओस की कैपिटल है वियंतीन। उसके बाद आ जाएगा वियतनाम, और वियतनाम की कैपिटल क्या है बेटा, हनोई। उसके बाद आएगा बेटा कंबोडिया, और कंबोडिया की कैपिटल क्या है बेटा, फिनोम पेन। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? यहाँ पर जो प्रमुख देश है मैंने वो घुमा दिए। उसके बाद ये मलेशिया है, और ये भी मलेशिया का हिस्सा है, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल क्या है बेटा, कुआलालंपुर।
कैपिटल क्या है बेटा, कुआलालंपुर। उसके बाद ये इंडोनेशिया के आइलैंड सारे के सारे, ये भी इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया, सब इंडोनेशिया है ये, ठीक है, ये सब इंडोनेशिया है, ठीक है, ये भी इंडोनेशिया है, ठीक है। कैपिटल क्या है बेटा, जकार्ता, ठीक है। कुछ टाइम के बाद कैपिटल बन जाएगी इनकी ईस्ट कालीमंथन में एक जगह पड़ती है, ठीक है, तो ईस्ट कालीमंथन एक जगह है इसकी आइलैंड पर, वो बन जाएगी कैपिटल इनकी, ठीक है। यहाँ पर एक कंट्री है बेटा, कौन सा, इस कंट्री का नाम क्या है बेटा, इस कंट्री का नाम है बेटा ब्रुनई। क्या नाम बच्चों इसका नाम, ब्रुनई, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है बेटा, बंदर सेरी बगावन, ठीक है, बंदर सेरी बगावन इसकी कैपिटल है। तो ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। ये है बेटा फिलीपाइंस, कैपिटल हो गई मनीला, ठीक है, ये हो गई फिलीपाइंस यानी कैपिटल हो गई बेटा मनीला, ठीक है। क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट से कमेंट में आकर बताइए, क्या सारे बच्चों को इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बताओ कमेंट में आकर कि हाँ इतना समझ में आ गया, सारे कंट्रीज हमने घूम लिए फटाफट से, और अब इसके आगे की बातें समझते हैं। हाँ भाई, आगे समझ में चलो। अब एक बात समझना, ठीक है, एक बात समझना, एक नदी है जिस नदी का नाम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एक दो नदियां हैं बेटा, दो नदियों का काफी बार एग्जाम में नाम पूछा गया है, और वो दो नदियां पड़ती है म्यांमार के अंदर, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा, अब मैं देखो ये डिटेल हो रही है हल्के हल्के, ठीक है, हम हल्के हल्के डिटेल में घुसेंगे और चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। एक नदी आती है बेटा इरावड़ी, तो इरावड़ी नदी जो है वो इस तरीके से चलकर आती है, ठीक है, जो इरावड़ी नदी है वो कुछ इस तरीके से चलकर आती है ऐसे करके, ठीक है, इतना पीछे से नहीं आती, थोड़ा आगे से आ जाती है, ये साहब ऐसे करके आती है, ठीक है, ऐसे करके ये, और इस तरीके से आके यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है बच्चों इरावड़ी, इरावड़ी। और एक नदी है बेटा साल्वीन, एक नदी कौन सी है बेटा, साल्वीन, ठीक है भाई। सारे बच्चों को बात समझ में आई, क्लियर है? हाँ भाई, सब हम सब सारे बच्चे को इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे सवाल पूछ लेगा कि इरावड़ी साउथ ईस्ट एशिया, ये हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये जो नदी है बेटा यहाँ पर कहाँ बहती है, कौन सी कंट्री में बहती है, तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे कि सर ये नदी बहती है कहाँ पर, म्यांमार के अंदर, ठीक है। लक्ष्मी गुप्ता, प्रताप तिवारी, स्वागत है क्लास में, ठीक है। तो हमें भारत की नदियां तो पता होनी चाहिए, और भारत के आसपास जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज में सभी को दिक्कत हो रही है? जल्दी से बताओ, आवाज, वॉइस ऑल क्लियर? तो रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करो विशाल, ठीक है। चले साहब आगे बढ़े, अगली बात समझते हैं, ठीक है भाई। चलो अब अगली बात समझना बेटा, जो ये आपको नदी यहाँ पर इरावड़ी दिख रही है, ठीक है, इरावड़ी जो नदी है ना यहाँ पर ये इस तरीके से बह रही है। अब साथ में यहाँ पर मैंने बोला कि एक नदी बहती है साल्वीन, तो साल्वीन और इरावड़ी ये दोनों की दोनों नदियां जो है बेटा ये कहाँ की फेमस नदी है? तो आप कहेंगे सर ये दोनों की दोनों नदियां आपकी म्यांमार की फेमस नदियां हैं। कहाँ है सर विशाल की कमेंट, हमें क्यों नहीं दिख रही? विशाल की कमेंट आपको इसलिए नहीं दिख रही होगी क्योंकि विशाल प्लस का स्टूडेंट नहीं होगा। जितने प्लस के स्टूडेंट होंगे जो अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को आप लोग को वो दिखे कमेंट दिखेंगे आपको, ठीक है। आई ना बात समझ में? चले अब आगे बढ़ते हैं, एक और नदी के बारे में आप लोग को बताते हैं। एक और नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो इस तरीके से यहाँ पर बहती है और ये बहुत सारे देशों में होकर जाती है। हम सब प्लस वाले हैं, हाँ, स्पेशल वालों को नहीं दिखते, हाँ स्पेशल वालों की कमेंट नहीं दिखते, ठीक है। अब यहाँ पर एक नदी आती है बेटा, किसी बच्चे को नाम पता है कि इस तरीके से नदी आती है, इरावड़ी नदी थोड़ी इधर से बहती है, ये आपकी साल्वीन हो गई। एक मिनट, हमको प्लस वालों की कमेंट दिख रहे हैं, हाँ। देखो जितने बच्चे हैं अनअकैडमी जो प्लस वाले बच्चे होंगे, देखो प्लस वाले बच्चों के ऐसा माना जाता है कि अनअकैडमी, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे केवल मजे लेने के लिए क्लास में घुसते हैं। आपको बताएं ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं बेटा कई बार ना केवल मजे के लिए क्लास में घुसते हैं। अब मजे के लिए जब क्लास में घुसते हैं तो क्लास का माहौल कभी कभी कमेंट करके खराब कर देते हैं वो, ठीक है। तो अब जो बच्चे होते हैं अनअकैडमी प्लस वाले वो सीरियस होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो बच्चे सीरियस होते हैं। अब होते हैं कि नहीं होते तुम्हें ही पता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप लोग को एक नदी दिखाते हैं। देखो ये आपकी आ रही है इरावड़ी, देखो मैं प्रॉपर तरीके से आपको मैप बना के दिखा रहा हूँ और सारे बच्चों को बहुत ध्यान से समझना। जो इरावड़ी नदी है ये म्यांमार के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और एकदम बीच से बहती है, ठीक है, इस तरीके से बीच से बहती है और यहाँ पर डेल्टा बनाती हुई निकल जाती है। कहां पर? ये आपकी गिरेगी जाके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आगे ना बात समझ में, ये पैसिफिक आप कह लो कि इंडियन ओशन कह लो चाहे इसको, या फिर बंगाल की खाड़ी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद नदी का नाम है बेटा साल्वीन, नदी का नाम क्या है बेटा? साल्वीन। तो जो साल्वीन नाम की नदी आपको दिखती है तो वो यहाँ कहीं से बहेगी, ठीक है बेटा। इधर देखना, ये आपकी नदी जो बह रही है
ये इस वाले पोर्शन में बहती है, जो कि आपकी ऐसे यहाँ पर बह के आएगी पीछे से, ये सब ऐसे बह के आएगी और यहाँ पर ये कुछ समय के लिए ना ये म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर बनाती है। इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि जो म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर बनाती है उस नदी का नाम क्या है? तो आंसर बनता है बेटा साल्वीन। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। ये बहुत दूरी के लिए नहीं पर थोड़ी दूर के लिए बॉर्डर बनाती है ये, ठीक है। उसके बाद एक नदी है बेटा, सुमन शर्मा वेलकम, एक नदी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और ये देखो चाइना से होकर आती है और चाइना से होकर आने के बाद ये भाई साहब आपका ना पहले लाओस में घुसेगी, ये साहब ऐसे लाओस में घुसेगी, हाँ मेकोंग नदी बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसके बाद कुछ समय तक आपका ये ना जो आपका थाईलैंड वाला बॉर्डर है ये आपका बॉर्डर बनाएगी और इस तरीके से ऐसे आगे बढ़कर जाएगी, ठीक है। ये आगे बढ़कर जाएगी लाओस वगैरह में, कंबोडिया से होती हुई, ठीक है, और ये अल्टीमेटली जाकर ये वियतनाम से होती हुई नदी अपने डेल्टा बनाती हुई कहां पर गिर जाती है? ये साउथ चाइना सी में गिर जाती है। अब कई बार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि एक नदी है बेटा मेकोंग, तो मेकोंग नदी कहां पर अपना पानी छोड़ती है, मतलब कहां पर ये टर्मिनेट होती है? तो आंसर क्या बनेगा बेटा? साउथ चाइना सी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके आरओ एआरओ पीसीएस लेवल तक के काम आने वाले सवाल हैं, ठीक है। ये सवाल वो सवाल नहीं है कि बस छोटा मोटा हमने पढ़ लिया हमारा काम चल गया, ठीक है। तो आप लोग को मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके पीसीएस लेवल तक काम आएंगे, ठीक है। आई ना बात समझ में? चले साहब आगे बढ़ जाते हैं। सर नाम फिर भूल गए, जो म्यांमार में है। देखो बेटा म्यांमार में जो यहां पर है इसका नाम है इरावदी, लिख लो इसको, काम आएगा इरावदी। ये तुम्हारी बह रही है बेटा साल्वीन, साल्वीन, ठीक है। और यहां पर ये बह रही है बेटा मेकोंग, ठीक है। तीन नदियां हैं और मेकोंग नदी साउथ चाइना सी के अंदर बह, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और सर माय कमेंट्स, अच्छा आपके कमेंट रेखा बेटा मैं देख नहीं पाया कमेंट सर। बॉर्डर वाला पॉइंट है बेटा, जो आपका थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर है वो बनाएगी तुम्हारी साल्वीन नदी, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हुआ करें ना, आप एक काम करा करो, क्वेश्चंस को क्वेश्चन टैब में भेजा करो, जिससे कि कमेंट ऊपर ना जाए, क्वेश्चन टैब में बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे इतना काम करो कि आपको एक ऐसा करके कमेंट के पास एक ऐसा करके दिख रहा होगा, तो ये होता है क्वेश्चन टैब। अगर आप यहाँ पर कोई भी कमेंट लिखते हैं तो वो किसी भी एजुकेटर के पास सेपरेटली पहुंचता है और वो उसको दिखता रहता है थ्रू आउट द क्लासेस। ये कमेंट ऊपर नहीं जाता, उसका अलग सेक्शन में सेट हो जाता है उसका, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? आज इसका यूज पता चला, अच्छा ठीक है। हाँ काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, वरना कौन ही बताएगा क्वेश्चन टैब के बारे में, है ना, फालतू में अपनी हेडेक ले लो। हाँ भाई, तो सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? हाँ भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर ना एक, हाँ बस 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 बस, हाँ पिक्स भी भेज सकते हैं, हाँ जो बच्चे कभी कभी पिक्स भेजना चाहते हैं ना, तो आप सारे बच्चे यहाँ पर पिक्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। साल्वीन, ये सारी नदियां बेटा चाइना से आ रही हैं पीछे से, ठीक है, सब नदियां पीछे चलकर आती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगली चीज समझते हैं। अब देखो काफी सारे बच्चों ने एक शब्द सुना होगा अपने जीवन में, उस शब्द का नाम है बेटा, वैसे सुना तभी होगा जब ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी होगी, शान प्लेट्यू। किस किस बच्चे ने सुना है ये, जल्दी से बताओ। शान प्लेट्यू सुना है? अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना जनवरी से हूं, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ है ना, ठीक है, अच्छी बात है, सुना है। अगर नहीं सुना तो याद रखना कि म्यांमार के अंदर जो इस वाले भी आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय पर्वत है ना इस तरीके से भारत में चलकर आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसे टर्न ले लेते हैं और इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बनाते हैं, तो यहाँ पर पठार बनता है। क्या बनता है बेटा? एक पठार बनता है जिसका नाम है शान पठार, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि शान पठार कौन से देश में पड़ता है, तो आंसर बनेगा क्या? इसका आंसर बनेगा आपका म्यांमार। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की नदियां जो कि एकदम पड़ोस से लगा हुआ देश है हमारा, ठीक है। तो इसलिए आपको इतनी डिटेल में दे रहा हूँ कि यहाँ पर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज है। उम्मीद करो सारे बच्चे इस सब बात को समझ पाएंगे और इन चीजों की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं ऋषभ, मैं आपको ऑफलाइन भी ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा ऑनलाइन आपको मिले, ठीक है। मतलब ऑनलाइन में भी कोशिश ये है कि पूरा कंटेंट टू ज्यादा कंटेंट दे दूं, ऑफलाइन से भी ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात समझते हैं। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर आप लोग को मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि काफी सारे बच्चों ने अगर सुना होगा कि चाइना की ना एक पॉलिसी है 9 डैश लाइन। किस किस बच्चे ने सुनी है? कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाई थी प्लस में।
9 डैश लाइन, है ना, याद है भाई, आप लोग को मैंने पढ़ा रखी है। चाइना कहता है, क्या कहता है चाइना? चाइना ये कहता है कि ऐसे करके 9 डैश है इस जगह पर। नहीं, अभी बहुत नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे, बिकॉज अभी हमने कोचिंग स्टार्ट करी है, ठीक है, वो एक अलग का पार्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब इस तरीके से 9 लाइंस बनती हैं। कहां पर बनती हैं बेटा? ये बनती है साउथ चाइना सी में। तो चाइना कहता है कि जहां तक ये 9 लाइंस बनती हैं, इस पूरी की पूरी पानी के जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो पानी है बेटा, ये जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पर जो अधिकार है वो चाइना का अधिकार है। भाई ऊपर चाइना तो बैठा ही है, ये कौन है? चाइना तो बैठा ही है। तो चाइना कहता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा अधिकार है। अच्छा, अधिकार होने में दिक्कत क्या है? आपको भी सर अधिकार है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर अधिकार चाइना का हो गया, ठीक है, हालांकि जो इंटरनेशनल वाटर्स का जो आपका रूल है, उसके हिसाब से जो कंट्री पास होता है अधिकार उसी का होता है, लेकिन अगर यहाँ पर चाइना का अधिकार हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं, कुछ इसमें दिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो चाइना के पास पहुंच जाएंगे। और ऐसे जितने भी आइलैंड्स होते हैं जो एकदम अच्छी जगह पर लोकेशन इनकी है यहाँ पर, ठीक है, विवेक कुमार स्वागत है बेटा। तो इन सभी आइलैंड्स पर जो ना नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, ये काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आपको पता है कि चाइना ऑलरेडी हर जगह अपना कब्जा करता है, ठीक है। एलओसी के बारे में बताएंगे, एलओसी के बारे में बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे, जब उन चीजों के बारे में, ठीक है। आई थिंक कुछ लिमिटेड एरिया तक राइट होता है, हाँ बिल्कुल अनु, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर्स का क्या है बेटा, रूल बना हुआ है, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से भैया कि आपके कुछ एरिया, जैसे कि मान लो फिलीपाइंस यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर कोई आइलैंड बनता है तो इसका अधिकार है यहाँ पर, ठीक है। जैसे भारत है, आपको पता है कि आइलैंड अंडमान अंडमान निकोबार है, यहाँ पर अधिकार किसका है? भारत का है, क्योंकि भारत यहाँ पर यहाँ पास पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई विवेक, गुड इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना कहता है कि अधिकार यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये सभी देश आपस में मिलकर इसका विरोध करते हैं कि नहीं भैया, पूरा का पूरा मटेरियल तुम्हारा नहीं हो जाएगा, ठीक है, सब देशों का हिस्सा है, जिस देश के पास जो आइलैंड होगा वो वहां पर पहुंचेगा, ठीक है। चलो अगली बात पढ़ते हैं। अब देखो एक बात समझना कि जिस तरीके से आप यहाँ पर इस भारत के मैप में देख रहे हो कि भारत के नक्शे में जो श्रीलंका है ना, जिनको सर से ऑफलाइन पढ़ना है पीलीभीत पहुंच जाओ, सर ने तिरपाल मंगा लिया है, सर के पास मैदान है, अब वहीं बैच लगेगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हो ऋषभ? एक्शन नहीं ले सकते? एक्शन कैसे ले लेंगे? चाइना के खिलाफ एक्शन लेना आसान नहीं है ना। अमन कह रहा है कि सर जिनको ऑफलाइन पढ़ना है ना सर से, सब बच्चे पहुंच जाओ पीलीभीत, तिरपाल ले लिया है, तिरपाल लगाएंगे। ठीक है, और वहीं पे मैदान में तिरपाल लगा के पढ़ाई करेंगे श्याम पट पे, ठीक है। चलो खैर, यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान देना, कोई ना सर वहां भी पढ़ लेंगे, रेडी। चलो अनन्या आर्थिक क्षेत्र, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो 2000 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है। देखो बेटा, मेरा घर तो पीलीभीत में, पर अभी मैं बरेली में रहता हूँ, ठीक है, अभी मैं बरेली में रहता हूँ, ठीक है। चलो अब आपको मैंने बताया कि जिस तरीके से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, हाँ बताओ ऋषभ क्या कंफ्यूजन है? तो आपको मैंने पढ़ाया कि इसका नाम क्या है बेटा, पाक स्ट्रेट है। इसका नाम क्या है बच्चों? पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल मंडरू मध्य है, पाक जल मंडरू मध्य, जल मंडरू मध्य है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि देखो यहां पर आप लोग को दिख रहा है ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, हाँ ठीक है। पम्बम नहीं, हम्बन टोटा है, हम्बन टोटा। सर ये क्या होता है? क्या क्या स्ट्रेट का मतलब होता है? देखो जैसे समझना बेटा, जैसे कि मान लो कि एक ये लैंड मास है, एक ये लैंड मास है, ठीक है। ये भूमि वन है, यानी कि एक लैंड का एरिया हो गया, ठीक है बेटा, और ये भूमि दूसरी है, हाँ वो द्वीप उनका है, ठीक है। चाइना इतना जबरदस्ती करता, मतलब जहां मर्जी वहां फैला रहता है, इसके कोई रूल नहीं है वर्ल्ड वाइड। देखो रूल है, पर वही वाली बात है ना कि जब एक देश पावरफुल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि थोड़ा इतिहास पढ़ के देखोगे तो एक टाइम पर अमेरिका काफी जगह अपना कुछ करता था, ठीक है। आज चाइना ने क्या कर रखी है, हल्की हल्की मोनोपोली कर रखी है। और चाइना की पॉलिसी आप सारे बच्चों को पता होगी कि सबसे पहले चाइना लोन देता है, और लोन देके तुमको इतना ज्यादा डेथ में डाल देगा, इतना ज्यादा तुमको गरीबी में डाल देगा, इतना तुम पे लोन चढ़ा देगा, है ना, कि तुम उसका लोन तुम चुका नहीं पाओगे। पूनम बेटा वेलकम, तुम उसका लोन चुका नहीं पाओगे। जब लोन नहीं चुका पाओगे तो तुमको कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, जैसा कि चाइना ने करा था श्रीलंका के साथ। हम्बन टोटा पोर्ट आप लोग को पता होगा, जैसा कि चाइना ने करा था जिबूती के साथ। जिबूती पर क्या बना है ना, चाइना का नेवल बेस बना हुआ है, बना हुआ है ना। देखो अगर दो भूमि के हिस्सों को पानी की धारा अलग करे, अगर दो भूमि के हिस्सों को पानी का एक रास्ता, पतला रास्ता अलग करे, तो इसको कहते हैं बेटा स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
स्ट्रेट कहते हैं मंडरू जल मंडरू मध्य। शायद हिंदी में ये स्पेलिंग है, चेक कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द हिंदी, बट इंग्लिश इज राइट, ठीक है। अगर दो पानी के हिस्से हो, जैसे कि मान लो कि इधर भी पानी पानी है, यहाँ भी ब्लू ब्लू पानी है, और यहाँ भी क्या है बच्चों, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। अगर यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर लैंड का एरिया होगा। ये क्या होगा बेटा, ये लैंड का एरिया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इस्थमस। इस लैंड के एरिया को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे इस्थमस। आ रही है बात समझ में? इसको बोलते हैं भूमि मंडरू मध्य, भूमि मंडरू मध्य। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ ठीक है। कई बार यूएन के अंदर एक्शन लेने की बात होती है ऋषभ, है ना, आपने देखा भी होगा, कई बार यूएन के अंदर कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स को लेकर, है ना। ह्यूमन राइट्स को लेकर चाइना के खिलाफ कभी कुछ बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जब तक पावरफुल नेशन है ना चाइना, और जब तक बाकी सारे देश साथ नहीं होते तब दिक्कत है, ठीक है, तब तक दिक्कत है। हाँ, जल मंडरू मध्य और भूमि मध्रू मध्य, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेटा क्या है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, और ये क्या है बेटा, मलेशिया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में क्या है बेटा, बहुत बार सवाल आया है। सवाल आपसे पूछता है कि मलक्का स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है। सवाल आपसे पूछता है बेटा कि मलक्का स्ट्रेट, क्या नाम है इसका बेटा, मलक्का। तो मलक्का स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है, तो आंसर बनता है बेटा इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है, ठीक है बेटा। इंडोनेशिया को मलेशिया से ये अलग करता है। तो सारे बच्चों को याद रहेगा इतना। हाँ, वही बोल रहा था सर, इससे चाइना, हाँ वही चीज है। नहीं, देश पर राज कर सकता नहीं है, बस वही वाली बात है, लेकिन हाँ राज से कम भी नहीं है जो कर रहा है चाइना। कई सारे देशों के साथ करा भी है उसने ऐसा, ठीक है। तो मलक्का स्टेट याद रहेगी बेटा, मलेशिया को किससे अलग करेगा, आपके कहते हैं इंडोनेशिया से अलग करेगा। अच्छा, इंडोनेशिया का एक आइलैंड, ये जावा का नाम, इसका नाम है जावा, और इसका नाम है सुमत्रा। ये इंडोनेशिया के दो आइलैंड है, इन दोनों आइलैंड को अलग करता है। यहाँ पर एक जलमार्ग है, यहाँ पर क्या एक स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है बेटा, सुमत्रा। इसका नाम क्या है बच्चों, सुमत्रा, सुमत्रा। आई ना बात समझ में? सॉरी, सुंदा स्टेट, सुंदा सुंदा सुंदा, जावा सुमत्रा है, और आइलैंड इसका नाम है सुंडा, सुंदा स्टेट, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ सुंदा स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो सुंदा ट्रेंच है, सुंदा ट्रेंच, अच्छा ट्रेंच समझते हैं होता क्या है, ट्रेंच समझते हैं आप लोग को? थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी एक बार एक चीज दिखाते हैं, चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सारे बच्चे ना पेशेंस रखना, सारे मेरे पास पेशेंस रखना। देखो भाई, अब आपको समझना है, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है। देखो ये सारी चीजें होती हैं, इसमें लता बेटा वेलकम। देखो एक चीज से आपकी कई सारी चीजें क्लियर होने वाली है यहाँ पर। देखो एक बात समझ के देखो, आप लोग को पता है कि जो पृथ्वी है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर चल रही है। कैसे चल रही है बच्चों, टेक्टोनिक प्लेट्स पर। तो ये मान लो कि टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट पर ये वो हिस्सा है जहां पर हम और आप रहते हैं, ठीक है, जहां पर हम और आप क्या कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी चिल चल रही है, ठीक है। इसके हाथ में भैया पॉपकॉर्न है, और ये पानी से बढ़िया तरीके से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो भाई क्या हो गया, भूमि हो गया। हाँ क्लास चल रही है, क्लास तो चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखना, आगे बढ़ते हैं जब, तो यहाँ पर ये वो एरिया है जहां पर पानी भरना स्टार्ट होगा। समझना मेरी बात को, कि यहाँ पर क्या है बच्चों, यहां से पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास चल रही है, पहाड़ी थोड़ी चल रही है, पहाड़ी भी चल रही है, ठीक है। देखो बेटा, समझ में आ रही ना मेरी बात? तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इस दृश्य के माध्यम से, कि जो आपकी क्या कहते हैं समुद्र की गहराई है, जो समुद्र का तल है ना, तो वो तल में भी क्या है, वही प्लेट है जो भूमि के ऊपर है। क्या समझ पाए मेरी बात को? मैंने क्या बोला इस डायग्राम के माध्यम से, कि समुद्र के तल में वही प्लेट है जो भूमि पर है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये प्लेट अलग है कि ये प्लेट अलग है, ठीक है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्तिकेय इंजीनियर स्वागत है साहब, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ भाई, मैं क्या कर रहा था आप लोगों से,
सर कभी कभी कहते हैं कि समुद्र तल से इतने ऊपर, हाँ उसको सारी बातें बताते हैं। देखो आपसे कहते हैं ना कि जो हिमालय की ऊंचाई है वो 8,000 है ना, 848 मीटर ऊंची है, ठीक है, ये तो बोलते हैं समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। तो समुद्र तल क्या है, आखिर में क्या है सी लेवल? तो बेटा जो पानी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, जो पानी आप लोग को ये यहाँ पर दिख रहा है, इसको कहते हैं समुद्र का तल। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? अंकिता वेलकम, सचिन कुमार जसवाल स्वागत है क्लास में। जो बच्चे अभी जुड़े आपको बता दें कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर में ट्रेंच क्या होती है, गर्त क्या होती है ना, और चैलेंजर डीप क्या है, ये सारी बातें बताने वाला हूं आप लोग को, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 500 मीटर गहरा। तो समुद्र तल है क्या? जो हिस्सा आप लोग को ये दिख रहा है हाईलाइटेड वाला, इसको कहते हैं समुद्र तल। दिस इज कॉल्ड द सी लेवल। आई ना बात समझ में? तो देखो यहां पर हम लोग रहते हैं, और जहां पर हम लोग रह रहे हैं भूमि पर, भूमि पर हम लोग रहते हैं, तो समुद्र का तल और भूमि पर जो प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, वो एक ही प्लेट है, बस ये प्लेट यहां पर गहरी होगी, खुद गई यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, जो ये एरिया है, जो ये एरिया है, आप लोग को पढ़ाएंगे रिज वगैरह क्या, सारी बातें बताएंगे, ठीक है। इस एरिया में जो समुद्र में हल्का सा डूबा हुआ है, यहां पर क्या होता है कि ढलान थोड़ा कम होता है, यहां पर ढलान थोड़ा कम होता है। ढलान के कम होने की वजह से यहां पर बहुत सारा जीवाश्म पाया जाता है, यहां पर बहुत सारा जीवाश्म पाया जाएगा। तो ये एरिया सबसे ज्यादा रिच होगा किसमें? आपके पेट्रोलियम में। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, इट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि पेट्रोलियम में रिच होती है ये, ठीक है। और उसके बाद ना एकदम गड्ढा आ जाता है, उसके बाद देखो एकदम गड्ढा आ गया, बढ़िया गज से घुस गए, यहाँ पर गज से घुस गए, ठीक है। तो ये गड्ढा हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि आप लोग को जो गहरे हिस्से दिख रहे हैं, इस गहरे हिस्से को, पूरा का पूरा जो गहरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं ट्रेंच। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंच। जैसा कि आप सारे बच्चों ने पढ़ा है, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्त, है ना। सुमित स्वागत है बेटा। आपने पढ़ा होगा कि मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है, मतलब ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये सबसे गहरा हिस्सा है पूरी दुनिया का, ठीक है। अब मरियाना ट्रेंच के अंदर भी सबसे जो गहरा बिंदु है, उसका नाम क्या है बेटा? तो उसका नाम है बेटा चैलेंजर डीप। अब जैसे कि मान लो जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये कुछ जगह गहरा है, कुछ जगह उछला है, तो समुद्र तल में भी जो सबसे गहरा है, जो समुद्र तल के अंदर भी सबसे गहरा है, तो वो आपका क्या है बेटा? चैलेंजर डीप है। इसका नाम क्या रख दिया गया? चैलेंजर डीप। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई कि डिफरेंस क्या होता है, कि चैलेंजर डीप क्या है, मरियाना ट्रेंच क्या है? क्या सारे बच्चों को ये वाली बात क्लियर हुई कि समुद्र तल क्या होता है? ठीक है, सब कुछ एक ही टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है ये, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको कुछ समझाया होगा, ठीक है। बाकी पढ़ाएंगे रिज क्या होती है ना, कि कुछ माउंटेन होते हैं। भाई आप सोच के देखो कि समुद्र के अंदर ही माउंटेन होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं। सन की रोशनी डिपेंड करता है गहराई कितनी, वहां तक मरियाना ट्रेंच में नहीं पहुंचती है, ठीक है, इतनी गहरी है वो, ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टेशन पे भी लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, हाँ ठीक है। आगे ना बात समझ में? चलो इतनी बातें मुझे लगता है कि आज के लिए हमारे लिए जो पड़ोसी देश हैं, इसके मामले में हम यहीं पर रखते हैं इसको। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को इनहांस करना चाहते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से भी अपनी तैयारी को इनहांस कर सकते हैं। जो बच्चे प्लस पर हैं वो अपनी तैयारी को काफी बूस्ट कर चुके हैं, काफी आगे निकल चुके हैं, तो बाकी बच्चे भी अब आप तैयारी को आगे बढ़ाइए। जब बाकी बच्चे पढ़ के इतना लाभ उठा रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? आप क्यों सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं? सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसे बचा लोगे तो आगे नुकसान उठाओगे। आज के 6-7 हजार रुपए क्या पता जिंदगी बना दे आपकी, ठीक है। तो और उनको भी आप ईएमआई पर दे सकते हो, ठीक है। ट्रेंच में जीवन देखो वैसे तो नहीं पाया जाता है, कुछ अलग तरीके की मछलियां होती है, बहुत पतली पतली मछलियां होती हैं, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पानी का, ठीक है। तो काफी पतले पतले मछलियां होती हैं, जीवाश्म बहुत माइक्रो लेवल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और बाकी उसके नीचे क्या है, साइंटिस्ट कभी खोज ही नहीं कर पाए, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाए वहां पर, ठीक है, क्योंकि इतना प्रेशर बियर कर पाए ऐसी कोई मशीन बनी नहीं ढंग से अभी, ठीक है। हाँ सर, 500 रुपए महीना देना पड़ेगा, नॉर्मल कोचिंग से भी कम, ठीक है। बिल्कुल ऋषभ कह रहे हैं कि सर अनअकैडमी प्लस के लिए आप 500 रुपए महीने से कम देते हो, और 500 रुपए महीना किसी भी कोचिंग में जाओगे ना, उसमें फीस नहीं मिलती इतनी आपको, ठीक है। और यूपीपीएससी आरओ के लिए सुमित बेटा वही बताने वाला था कि यूपीपीएससी आरओ के लिए प्रॉपर तरीके से बैच चल रहा है। एक 18 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप देखो आपका आरओ एआरओ, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, साथ में लोअर पीसीएस, ठीक है, यूपीएसआई, यूपी पेट, लेखपाल, बीईओ, ऑप्शनल कोर्सेज विद आंसर राइटिंग। आपकी आंसर राइटिंग भी यहीं पर तैयार की जाएगी, ठीक है। हाँ बताएंगे बताएंगे विवेक, सारी बातें बताएंगे, ठीक है। जहाज जा चुके हैं कि कौन जा चुका है, अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप 1000 लोगे तो जमीन पे
बैठा के पढ़ाओगे फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ यहाँ पर अनअकैडमी प्लस में मेरे भी कोर्स आ रहे हैं, जैसे कि आज से कोर्स स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी प्लस पर मेरा रेशियो का, ये आज से मेरा पर्सनल कोर्स स्टार्ट हुआ है, साथ में ये सारे बैचेस चल रहे हैं। तो आप सभी बैचेस में एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, ये देखो इतनी इसकी फीस है। आप सारे बच्चों को सजेशन ये है कि आप 2 साल का प्लान लीजिएगा, आप वैसे चाहो 3 महीने का ले लो, 6 महीने का ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सर किस टाइम था, क्या किस टाइम था बेटा, सर मॉडर्न करा दीजिए प्लीज। रेखा यार मॉडर्न के बारे में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, ठीक है। तो आप इस पर डिस्काउंट ले लो। डिस्काउंट कैसे लोगे, तो आपको एक रेफरल कोड लगाना है, कोड लगाना है GS22, ठीक है बेटा। कोड का नाम क्या है बेटा, GS22, कैपिटल G कैपिटल S 22 विदाउट एनी स्पेस। तो आपको इस फीस पर 10% की छूट मिल जाएगी। और इतना पेमेंट भी मत करो, 75-60 रुपए फीस बन रही है, तो आप जो फ्री क्लास देखकर कॉइन्स कमाते हो तो उन कॉइन्स को भी रिडीम करा लेते हो, ठीक है। तो आप कॉइन्स को रिडीम करा लो तो आपको मात्र 6804 रुपए में, यानी कि 10% तक की छूट और मिल सकती है। 7000 या फिर 6804 रुपए में एक आपको 2 साल के लिए सभी कोर्सेज, सभी एजुकेटर के प्लस कोर्स, सभी बैचेस, जितने बैचेस नए बन रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। फास्ट ट्रैक रिवीजन आ रहा है आपका जीएस प्रीलिम्स का 60 डेज का, आप इसको ज्वाइन करिए, आप इसको ज्वाइन करिए। सुमित पूछ रहे हैं मिस क्लास का डाउट क्लियरिंग कैसे होगा, पीडीएफ नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे। सुमित बेटा सारी बातें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, सारे क्लास आपको मिल जाएंगे पुराने के पुराने, ठीक है। उसके बाद आपको जो डाउट बन रहे हैं उनको इकट्ठा करो, और जब अगला डाउट क्लियरिंग सेशन होगा लाइव वाला, आप उसमें फैकल्टी से पूछ लेना, और हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है, ठीक है। क्लास की पीडीएफ कैसे मिलती है तो आपको बताएंगे, आपको अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। वरना आप क्लास में जाओ, जैसे कि आप मेरी क्लास में गए मान लो, ठीक है, आपको मेरी क्लास की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। अभी क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद, अभी क्लास खत्म होने के, स्वागत है क्लास में, आधे घंटे के बाद ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर बेटा 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है शेयर का ऑप्शन, एक होता है बेटा पीडीएफ का ऑप्शन। तो आप पीडीएफ में जैसे टच करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुल के आएंगे। एक आता है बेटा विद एनोटेशन, यानी कि जो मैं इस पेन से लिख रहा हूं इसको बोलते हैं एनोटेशन। अगर आपको चाहिए तो विद पर टच करना, नहीं चाहिए तो विदाउट पर टच करना। ये पेन वाली चीज चाहिए, अगर चाहिए तो विद पर टच करा, जैसे ही टच करोगे पीडीएफ खुल के आ जाएगी। और पीडीएफ खुलते ही ऊपर राइट हैंड साइड में 3 बिंदियां बन के आती हैं, इन पे जैसे ही टच करोगे यहां पर ऑप्शन आएगा बेटा डाउनलोड नाउ का। तो आप जैसे डाउनलोड करेंगे ये पीडीएफ आपके फोन के अंदर पहुंच जाएगी, और सभी रिकॉर्डेड क्लासेस जितनी प्लस पर हो चुकी हैं सब आपको मिल जाएंगी, सबकी पीडीएफ, सब क्लासेस, और डाउट्स आप इकट्ठे करिए और लाइव में पूछ लीजिए। आई ना बात समझ में, ठीक है। मेरा कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है और आरओ यारो का बैच चल रहा है, तो आप उसमें एनरोल करिए, पुरानी क्लासेस को देखिए और फटाफट से आप अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट अगर आपको आता है, कुछ आपको और पूछना है अनअकैडमी प्लस से रिगार्डिंग, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप मेरे को अनअकैडमी पर ही मैसेज कर लीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं हर जगह आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। नाम मेरा क्या है, गर्भित सक्सेना, बस आपको इतना सा करना है। और वरना आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना है GS22, आपको ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो सारे बच्चों से कल मुलाकात करेंगे फिर से, जो फ्री क्लास अपनी चलती है, ठीक है। फ्री क्लास रोज चलेंगी, एक 9:15 बजे, एक 10 बजे। 9:15 बजे मैथ की होती है, 10 बजे वर्ल्ड मैपिंग की होती है। सो गुड नाइट एवरीवन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल बताएंगे निक्की, कल, ठीक है, कल यहीं से शुरुआत करेंगे, कल पूछना ये वाला सवाल हमसे, ठीक है। चलो भाई, नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर।